कोई निर्णय कब लेगी, क्योंकि इस बीच में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्शन मोड में आए हुए हैं। तमाम विभागों के लिए तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिसमें देखने को मिला कि निगम जो बनने वाला था उसको लेकर लगातार बैठकें जारी है, जिसमें से कुछ मांगों के लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है कि आखिर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को क्या कुछ सौगात देनी है। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली, क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार के द्वारा लगातार इन्हें बस यही आश्वासन दिया जा रहा है कि इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल कब किया जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। सरकार लगातार आश्वासन पर आश्वासन देती आ रही है। संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात लगातार सरकार से जारी है और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा यही बात बताई जाती है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है, बहुत जल्दी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन जो धरातल पर शिक्षा मित्र है वो एक ही सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं कि आखिर कब उनकी समस्याओं का हल होगा, आखिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कब कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि अब तो इंतजार करते करते वो थक से गए। 2017 से 2025 आ गया, लेकिन उनकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। हाँ, एक बदलाव जरूर देखने को मिला कि शिक्षा मित्र की स्थितियां जो थी वो बस से बदतर होती हुई चली गई। शिक्षा मित्र मानसिक अवसाद से ग्रसित होते चले गए, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा। फिलहाल उम्मीदें तो लगातार है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सरकार से कि अब उनके लिए समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन सरकार कदम क्या कुछ उठाना चाहती है ये किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र दुष्यंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दुष्यंत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी दुष्यंत जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में एक कैबिनेट बैठक होती है जिसमें तमाम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगती है, लेकिन एक मुद्दा जो 2017 से लगातार एक ज्वलंत मुद्दा बना उसको लेकर सरकार की तरफ से अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है, जबकि हर कैबिनेट बैठक में यही उम्मीद जताई जाती है कि अब समस्याओं का हल जरूर होगा। और आप लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि कैबिनेट बैठक में आप लोगों का मुद्दा उठे, लेकिन जो मंत्री अधिकारी हैं उनकी तरफ से आप लोगों को आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे का आखिर क्या कारण है? देखिए, कारण बड़ा सीधा सा है जी। किसी घर का कोई मुखिया होता है जी। उसकी 4 संतान होती है, तो एक मुखिया होता है जो चारों के सुधार में, चारों के विकास में लगातार प्रयासरत रहता है। जी जी। एक तो मुखिया वो होता है, एक मुखिया होता है जो सिर्फ एक को या 2 को पसंद करता है, 2 को नकारता है। जी जी। तो वर्तमान सरकार की स्थिति ये है, क्योंकि मुखिया यही है, हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की ही संतान है। जी। उत्तर प्रदेश के संतान के लिए ही ये मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने। जी। अब ये जो पसंद है उनके लिए काम कर लेंगे, जी। जो नहीं है उनके लिए नहीं करेंगे। साफ नीति दिखती है। 7-8 साल हो गए ना, तो दिख रहा है वो कर रहे हैं। हम बस कह सकते हैं, विश्वास कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। जी जी। तो सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश में नहीं दिखता। 18 से 20 साल से लोग लगे हुए हैं और उनके समाधान के लिए एक बार भी मुखिया के तौर पे, क्योंकि आप मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, जी, सबके लिए आप काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। जी। आप मान के चलिए कि एक मजदूरी के तहत, क्योंकि हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमें 19 साल 20 साल हो गए, तो हम अब इसी में समा गए, इसी करने में लग गए। हम दूसरी चीजों में नहीं जा सकते, एज का फैक्टर भी है। तो बात वही आती है, तो आप वही काम कर रहे हैं, बेहतर है। सरकार है आपकी। जी, लेकिन दुष्यंत जी, आपने इस तरह से बात कही कि सिर्फ कुछ लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब यही सरकार के जो अधिकारी मंत्री या यूँ कहे कि कुछ बड़े नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये बात कही है कई जगह पे। बनारस से भी ये बातें निकलकर सामने आई थी और गोरखपुर में भी ऐसी बातें कही गई कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं वो अब सरकार का परिवार होंगे, सरकार उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है और शिक्षा मित्र परेशान ना हो। ये बातें लगभग 2017 के पहले सुनने को मिली। उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष में थे जी, तो हर बात को पकड़ेंगे जी, तो सत्ता में होंगे तब विपक्ष भी गद्दार कह दिया जाता है। हमेशा से सत्ताओं का यही काम। जी जी। तो आप विपक्ष में थे तो आप बोले जी, आज आप सत्ता में हैं तो आज आपका मतलब है ही नहीं। आप केवल वही ध्यान दे रहे हैं, वही लगे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं जहाँ से
आपका जुड़ाव है। हर सत्ता का यही काम है। जी दुष्यंत जी, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से आप लोग अपना जीवन काट रहे हैं, क्योंकि धरातल से जो खबरें निकलकर सामने आती है वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय होती है। शिक्षा मित्र अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनके ऊपर जब जो जिम्मेदारियां वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे में इस 10,000 रुपये के मानदेय में जीवन यापन करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि बहुत सारी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। तो आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? देखिए, बड़ी सीधी सी है जी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, उसमें से 60 से 65% महिलाएं हैं जो शिक्षा मित्र हैं। जी। अब महिलाओं के साथ रोजगार की इतनी स्पष्ट आवश्यकता का वो स्तर नहीं देखा जाता जो एक पुरुष को पूरे परिवार के लिए होता है। जी। बहुत सीधा सा है। जी। दूसरी चीज, अब आप देखें कि जब 22 साल 23 साल की उम्र थी, जी। हाँ 40 साल 50 साल की उम्र में पहुंच गए, तो उस समय सोचना, विचारना, लड़ना, दौड़ना अलग प्रक्रिया होती है, अलग रुझान होता है, अलग विचार होता है। अब जीवन को सीमितता को देखते हुए कुछ लोग समझौते में, कुछ लोग विश्वास में और कुछ लोग मजबूरी में कर ही रहे हैं। जी। जी। और लगे हुए हैं। जी। तो दूसरी चीज बस ये है कि संगठन पहले प्रयासरत रहते थे, संगठन को सुनती थी सत्ता पक्ष। मायावती जी ने सुना, प्रशिक्षण करा दिया, जी, है ना। सपा ने सुना, ज्वाइनिंग करा दी, जी। लेकिन वो विरोधियों को सुनते थे। जी। प्रदर्शन होता था, उस पर ध्यान देते थे, लेकिन वर्तमान में प्रदर्शन पर ध्यान नहीं। प्रदर्शन का मतलब तो देशद्रोह है। जी। जी। जी दुष्यंत जी, तो अब यानी कि ये कहा जा सकता है जो सरकार है वो ना ज्ञापन से सुन रही है ना प्रदर्शन से सुन रही है। बस ये जो बातें बड़ी बड़ी होती है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बातें महज सब बातें रह गई हैं, धरातल पर ऐसी चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। जी जी दुष्यंत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।